हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, कल हम पढ़े थे कोशिका का भाग 1। आज हम पढ़ेंगे इसका भाग 2। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे, आज उसका भाग 2 पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो कोशिका के बारे में हम लोग कल बहुत कुछ जान गए हैं, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे में है दोस्तों उत्तक। क्या है दोस्तों? उत्तक। अब उत्तक किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो उत्तक किसे कहते हैं? न कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। यानी कि कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कह सकते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कह सकते हैं। दोस्तों, हम उत्तक का परिभाषा लिख चुके हैं। लिखें दोस्तों कि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते हैं। यानी कि कोशिका प्लस कोशिका, कोशिका प्लस कोशिका इक्वल टू उत्तक। अब समझे दोस्तों, यानी कोशिका कोशिका मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों को उत्तक का मतलब समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अंग। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ लें कोशिका, फिर पढ़ लें उत्तक। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग। तो अंग क्या होता है दोस्तों? न उत्तकों के समूह को हम अंग कहते हैं। यानी उत्तक उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हम लोग आसानी से बोल सकते हैं? उत्तक उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जीव। तो दोस्तों, जीव का निर्माण कैसे होता है? जीव का निर्माण अंगतंत्र मिलकर होता है। ठीक है दोस्तों। यानी जीव का निर्माण कैसे होता है? ना अंगतंत्र मिलकर, जिससे सबसे पहले क्या बना? अंग, फिर अंगों के समूह मिलकर क्या बन जाएगा? अंगतंत्र, और अंगतंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये जीव का निर्माण इस तरह होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे नोट करके लिखा दिए ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कोशिका मिलकर क्या बनता है? उत्तक। क्या बन जाता है हमारा? उत्तक। और उत्तक मिलके क्या बन जाता है? अंग। और अंग मिलके क्या बन जाता है दोस्तों? अंगतंत्र। और यही अंगतंत्र मिलके क्या बनता है दोस्तों? एक जीव का निर्माण होता है। अगर हम ये चीज़ याद रखें तो हमें कोशिका से जीव का निर्माण किस तरह होता है हमें समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी और याद भी रह जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे में हम आप लोगों को कुछ नोट लिखा दिए। तो एक नंबर में है कि अरबों कोशिका वाले जीव, जिसमें क्या होता है? ऐसा जीव जिसमें क्या होगा? जिसका शरीर पर बहुत सारे कोशिकाएं होंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसका भी निर्माण क्या होता है? सबसे पहले एक कोशिका से ही होता है। क्या होता है? एक कोशिका से ही होता है। एक कोशिका, दो कोशिका, ऐसे करते बढ़ते होता है। ठीक है दोस्तों। उसका दूसरा नंबर देखिए दोस्तों, क्या है कि मुर्गी का जो अंडा होता है वो भी क्या होता है? एक कोशिका होता है। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं। ठीक है दोस्तों। एक नंबर में क्या है? कोशिका झिल्ली। दूसरा नंबर में क्या है दोस्तों? कोशिका द्रव। तीसरा नंबर में क्या है दोस्तों? केंद्रक, यानी कोशिका केंद्रक। ठीक है दोस्तों। तो इन 3 मुख्य घटकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली किससे कहते हैं? कोशिका द्रव किससे कहते हैं? कोशिका केंद्रक किससे कहते हैं? ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक नंबर में क्या था दोस्तों हमारा? कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है दोस्तों? न कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा हुआ क्षेत्र को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण या घेरा को हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अब दूसरा नंबर में हम लोग क्या, तो चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर में क्या है हमारा? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य क्या है दोस्तों? न कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच वाले भाग को ही हम लोग क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरा नंबर पढ़ते हैं। तीसरा नंबर में क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। तो तीसरा नंबर में क्या था हमारा? केंद्रक। तो केंद्रक हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोशिका के बीच वाले भाग को ही हम लोग केंद्रक कहेंगे, यानी कोशिका के सबसे बीच का भाग को हम लोग क्या कहेंगे? केंद्रक।
चलिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो है ये जंतु में पाई जाती है। यहाँ पे हम इसलिए ये लिखें ताकि आप लोग समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई बोले कि जंतु में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, तो पौधों में पाया जाता है या नहीं? तो दोस्तों पौधों में भी पाया जाता है ये कोशिका झिल्ली, लेकिन कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक चीज़ होता है। क्या होता है दोस्तों? नहीं, ये कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि कोशिका झिल्ली जो होता है सिर्फ जंतु में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है? पौधों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज़ देखते हैं दोस्तों, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है दोस्तों, इस कोशिका झिल्ली को और एक नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं। किसको दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली किसको कर सकते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। पौधा कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। चलिए दोस्तों हम लोग आगे पढ़ते हैं। पौध कोशिका और जंतु कोशिका। पौध कोशिका मतलब पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, समझिए। अब क्या है कि इसका अंतर हमको निकालना है। तो दोस्तों पौध कोशिका में जो होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हम क्या बताए थे? इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कोशिका झिल्ली, ठीक है दोस्तों, तो कोशिका झिल्ली जो होता है जंतु में पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली पौधों में पाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है? एक परत चढ़ा होता है, जिससे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरा नंबर, हरित लवक। हरित लवक कोशिका पौध कोशिका में पाया जाता है, और जंतु कोशिका में ये हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि वो सिर्फ हरे पादों पे पाया जाता है। उसका तीसरा नंबर, इसमें क्या होता है? रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं मतलब क्या होता है? खाली जगह। खाली जगह क्या होता है दोस्तों? पौध कोशिका में थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, और जंतु कोशिका में क्या होता है? थोड़ा छोटा छोटा होता है। और क्या होता है दोस्तों? रिक्तिकाएं पौध कोशिका में बहुत कम होती है, क्योंकि इसकी रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है, जिनका क्या होता है? कम होता है। लेकिन क्या है? जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी छोटी और बहुत अधिक होती है। छोटी छोटी होने के कारण बहुत अधिक होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए हम। ठीक है, जैसे दोस्तों कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांग। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिकांग क्या क्या है दोस्तों? हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और रसधानी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग कल क्या करेंगे? इसका MCQ क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों को जरूर बताएं।